अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन में कौन किसको बुलवा सकता है। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं। कुछ पाकिस्तान में बैठ के दोस्त कमेंट कर रहे हैं, कुछ चंद एक दोस्तों ने इंडिया से भी किए हैं, और यहाँ पे भी कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि मैं अपने ब्लड रिलेशन को या इस तरह बुलाना चाहता हूँ, क्या तरीकाकार है, किस तरह है, स्पेन में बुला सकते हैं नहीं बुला सकते। इसको कवर करूंगा पहले टॉपिक में। उसके बाद स्पेन का इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में एक नया मुआहिदा एक नए मुल्क के साथ, इस पे बात करेंगे। वोक्स पार्टी की इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक नई तशहीर, नई जो है उन्होंने इश्तिहारबाजी शुरू की है, इस पे बात करेंगे। गवर्नमेंट का घर अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बेहतरीन तरीकाकार है घर लेने का, सस्ता घर लेने का, इसके बारे में बताऊंगा वीडियो के आखिर में। और अहम लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और स्टेप्स बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। 3 लिंक मिलेंगे आज भी आपको। स्पेन का इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में जो नया मुआहिदा, इसका लिंक, वोक्स पार्टी की इमिग्रेंट्स के खिलाफ नई तशहीर, ये आप इश्तिहारबाजी देख भी सकेंगे। जो मैं लिंक आपको दूंगा वहां पे बाकायदा तौर पे जो मैं आपको बताऊंगा वहां पे इश्तिहार नजर आएगा जो इन्होंने गलियों में लगा दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट का घर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या वो दो जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे कर लें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बाद में दोबारा मुझे कमेंट ना करें कि ये क्या है और वो क्या है और इसके बारे में बताएं, क्योंकि वो डेली बेस पे मैं आप लोगों के साथ ऐसी न्यूज और इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे रहते हुए जानना, वो शेयर करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन में कौन किसको बुलवा सकता है। बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, मेरा दोस्त स्पेन में है, उसके बाद नेशनलिटी है, मेरा दोस्त वहां पे है, उसके बाद वहां का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है। वो ज्यादातर नेशनलिटी वाले हैं। वो ये कहते हैं कि वहां पे हमारे रिलेटिव हैं, हमारा अंकल है, मेरा मामू है, मेरा भाई है, तो क्या वो मुझे बुला सकता है, अगर बुला सकता है तो क्यों नहीं बुला रहा। कुछ इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे रहने वालों की है जो कहते हैं कि मैं अपने भाई को बुला सकता हूँ, क्या मैं अपने अंकल को बुला सकता हूँ, अपने ससुराल वालों को बुलवा सकता हूँ, जिसमें वो सास ससुर की बात करते हैं। इसी तरह की सिचुएशन है कि काफी दोस्त कमेंट करते हैं। बहुत अरसा पहले दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक भी शेयर किया था और उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था कि इंग्लिश फैमिली लॉ में और यूरोपियन फैमिली लॉ में क्या फर्क है। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उम्मीद है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जो इंग्लिश फैमिली लॉ है उसमें आप, आपकी फैमिली यानी कि बीवी बच्चे और आपके पेरेंट्स, ये खास तौर पे जो है आपकी फैमिली समझे जाते हैं। उसके बाद जो आपके बहन भाई हैं उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है अगर आप ये साबित कर दें कि वो आप पे डिपेंड करते हैं। अब यूरोपियन फैमिली लॉ में क्या है, यूरोपियन फैमिली लॉ में ये है कि आप और आपके बीवी बच्चे तो आपकी फैमिली समझे जाते हैं, वालदैन को आपकी फैमिली नहीं समझा जाता। लेकिन अगर आप साबित कर दें कि वो आप पे डिपेंड करते हैं तो वो आप उनको बुला सकते हैं, या आप ये साबित कर दें कि उनको संभालने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं, संभाल सकते हैं उनको, तो फिर वो आपको आपके साथ रहने की, बकायदा उनको स्टेटस देने की इजाजत देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। यही वजह है कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मेरी भी एक दोस्त के साथ हुआ। वो 3 भाई थे, तीनों भाइयों के पास नेशनलिटी स्पेन की। तीनों भाइयों ने यहाँ पे अप्लाई किया, बार बार वालदा को, वाल साहब नहीं थे, वालदा थी सिर्फ, लेकिन वीजा नहीं मिल सका। 3 से 4 मरतबा अप्लाई किया, नहीं मिल सका। उनमें से एक भाई ब्रेक्सिट जब हुआ उसने जाके प्री सेटलमेंट स्टेटस इंग्लैंड में अप्लाई की, उसको मिल गई। उसने अपने प्री सेटलमेंट स्टेटस, अभी उसको सेटल स्टेटस भी नहीं मिला, तो उसने अपने प्री सेटलमेंट स्टेटस पे ही अपनी वालदा को पाकिस्तान से अप्लाई किया और उनकी वालदा इंग्लैंड आ गई। फिर इंग्लैंड से वो अपने दूसरे 2 बेटों के पास स्पेन में बार्सिलोना में आई। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की उनके पास नेशनलिटी है तो नहीं बुला सकते, लेकिन इंग्लैंड में जाके उन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस पे उस बेटे ने बुला लिया अपनी वालदा को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना ज्यादा आसान नहीं है स्पेन में किसी को बुलवाना। यहाँ पे ब्लड रिलेशन पे आपको चंद एक रायतें दी जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अपनी बीवी बच्चों को बुला सकते हैं, वो बच्चों को जो ओवर एज हो चुके हैं उनको बुला सकते हैं, लेकिन वो भी तब बुला सकते हैं जब आपकी बाकी तमाम फैमिली मेंबर यहाँ पे हैं। अभी रिसेंटली एक भाई ने कमेंट किया है कि मेरी उम्र जो है वो
26 के 27 साल हो चुकी है, मेरे वालिद साहब स्पेन में, उनके पास नेशनलिटी है, तो वो मुझे वर्क परमिट पे बुला सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी बाकी फैमिली, वो कहती है फैमिली अभी इधर ही है, पाकिस्तान में ही है। तो इस सिचुएशन में आप नहीं बुला सकते क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व नहीं होते। सिर्फ ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व होने की वजह से वो आपको देते हैं ये राइट। तमाम फैमिली आपके पास स्पेन में हो, पीछे बेटा बेटी या इस तरह की भी फर्द रह गए हो ओवर एज की वजह से, तो उनको आप वर्क परमिट पे बुला सकते हैं। और बेशुमार लोग आए हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूं, इस तरह आ सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको बताता चलूं, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई अंकल है, आपका कोई भतीजा है, आपका कोई भांजा है, आपका कोई मामू है, किसी को भी स्पेन में बुलाना इतना आसान नहीं है। ना स्पॉन्सर करना विजिट वीजे पे, ना वीजा देते हैं ये। स्पेन से सब कुछ पास हो जाता है, ये फीसें ले लेते हैं, पुलिसिया नेशनल आपको इनविटेशन जारी कर देती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वहां पे एम्बेसी आपको 2-2 साल जवाब नहीं देती, 1.5-1.5 साल जवाब नहीं देती, उसके बाद रिजेक्ट कर देती है। फिर अप्लाई करेंगे, फिर इतना टाइम लगेगा, फिर अप्लाई करेंगे। इस तरह की सिचुएशन में वो आपको एट द एंड रुकना पड़ता है या बार बार लगे रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 मरतबा अप्लाई किया, तो उसके बाद जो है उनके वीजे उनके वालदैन के लगे, वो भी वालदैन के लगे। बाकी लोगों को तो छोड़ दें, बाकियों के तो लगते नहीं है, वालदैन को भी इतनी मरतबा अप्लाई करने के बाद वीजे मिल सके। उम्मीद है कि इन तमाम बातों से, तमाम वाकयात से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किए, वो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि स्पेन में कौन किसको बुलवा सकता है, उससे आप वाकिफ हो चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अब बात करते हैं स्पेन का इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में नया मुआहदा। ये मुआहदा काफी अरसे से चल रहा था, स्पेन की ये कोशिश थी कि ये मुआहदा हो जाए, आखिरकार हो चुका है। लिंक नंबर 1 इसी चीज का, नीचे आप खुद भी क्लिक करके पढ़ सकेंगे। ये असल में ये जो मुआहदा है ये मोरक्को के साथ हुआ है। मोरक्को के साथ अब ये मुआहदे की रूह से दोनों जो खित्ते हैं यानी कि स्पेन और मोरक्को, इसकी जो इमिग्रेशन पुलिस है और जो फौज है और जो बाकी इमिग्रेशन के अदारे हैं वो कंट्रोल कर सकेंगे, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। जो ड्रग्स वगैरह है या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी आमदोरफ्त, उनका जो एक्सचेंज है, वो तमाम चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि इनकी रोकथाम की जा सके। स्पेन ने काफी कोशिशों के बाद ये मुआहदा तय कर लिया है और बाकायदा तौर पे साइन हो चुके हैं, मोरक्को में साइन हुए हैं और वहां पे जाके जो आला ओहदेदार है स्पेन के, उन्होंने साइन किए हैं। आला ओहदेदार जो इमिग्रेशन, बॉर्डर पुलिस और फौज के जो वहां के अदारे हैं, उनके सरबराह जो है, उन्होंने आला जो वफद है उसके साथ दस्तखत किए हैं और उस पर ग्रुप फोटोज वगैरह भी, जो नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप खुद ये तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम चीजें देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वोक्स पार्टी इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक नई तशहीर। उन्होंने एक नई इश्तिहारबाजी शुरू कर दी है। जिन जिन इलाकों में उनकी अपनी हुकूमत है यानी कि लोकल हुकूमत है, मुख्तलिफ टाउन्स में, अजंतामिंतोज में, शहरों में, वहां पे उन्होंने बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं और वहां पे ये लिखा है कि बाखबर रहें, आपके एरिया में हुकूमत जो है, खासतौर पे लिखा है पेसोए और पेपे, कि दोनों जो हुकूमती पार्टीज हैं, दोनों जो सियासी पार्टीज हैं, ये आपके एरिया में इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजने लगे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो इश्तिहार में लिखी हुई है और वहां पे बड़े अननोन से, अजीब से सरों को ढांपे हुए चंद एक चेहरे दिखाए गए हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो आप जैसे लिंक को नीचे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो इश्तिहार आ जाएगा, आप खुद भी देख सकेंगे और वहां पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई भी आप पढ़ सकेंगे जो कि स्पेनिश ज़बान में लिखी है और मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने लगा दी है। खास तौर पे टारगेट किया है पेसोए को और पेपे को कि वो हमें जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के दरमियान धकेल रहे हैं और इस तरह की स्टेटमेंट से वो लोगों को ये तासर देना चाहते हैं कि जो वॉक्स है वो बहुत ज्यादा हमदर्द है स्पेनिश लोगों की और बहुत ज्यादा अगेंस्ट है इमिग्रेंट्स के और इमिग्रेशन के। अब दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट का घर अप्लाई करने का तरीकाकार। आप लोगों के साथ दोस्तों मैं एक लिंक नीचे प्रोवाइड करने लगा जो असिंदा का लिंक है। असिंदा वो घर जो कि प्लज कर लेता है, लोग टैक्स पे नहीं करते, एम्बार्गो हो जाते हैं तो घरों को कंट्रोल कर लेता है, कब्जा कर लेता है, बाद में उसकी नीलामी करता है। आप अगर उस नीलामी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट के घरों की नीलामी में, तो आप नीचे जाके जो मैं लिंक दे रहा हूं, मैं वो लिंक जैसे आपने क्लिक करना आगे प्रोविंसेस ओपन होंगी। प्रोविंसेस आप फॉर एग्जांपल कतलूनिया में रहते हैं, कतलूनिया को क्लिक करना है, आगे फिर उसकी सब डिवीजन आ जाएंगी, उसको क्लिक करना है, फिर आगे घर आ जाएंगे, किस गली में कितना घर है, कितनी उसकी कीमत है
उस घर को आपने सिलेक्ट करना, आगे तमाम डिटेल आ जाएगी, आपने अपनी तमाम डिटेल देनी है और तमाम उसमें चीजें इंफॉर्मेशन फिल करनी है ऑनलाइन, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो तमाम ईमेल्स, तमाम राब्ता आपसे करेंगे और आप उस दिन, या आप ऑनलाइन अगर पार्टिसिपेट करना चाहें किसी भी घर में और आप घर खरीदना चाहें, वहां पे प्राइसेस वाला भी है, फिक्स प्राइस वाला भी है, अगर उनमें से भी खरीदना चाहें तो वो आप सिंधा से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। मुनासिब कीमतें हैं, अच्छे घर हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वेबसाइट से फायदा उठा सकते हैं। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज के साथ। अल्लाह हाफिज।